हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं संक्रामक रोगों के बारे में। आज हम पढ़ने वाले संक्रामक रोगों में दोस्तों टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड को हम आंत ज्वर के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे हल करने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, आंत्र ज्वर टाइफाइड का कारक एजेंट है। पहला ऑप्शन है हमारा एच टाइफी, दूसरा ऑप्शन दोस्तों HIV, तीसरा ऑप्शन हमारा एम ट्यूबरक्लोसिस और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो आंत ज्वर है टाइफाइड, इसका कारक एजेंट क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा एच टाइफी। क्या है दोस्तों? एच टाइफी टाइफाइड का कारक एजेंट है। दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं? दोस्तों, इसका जो कारण है यह एक साल्मोनेला टाइफोसा के नाम से जानते हैं और टाइफी बैक्टीरिया के नाम से भी हम इसके एजेंट को जानते हैं। कौन कौन दोस्तों? यदि ऑप्शन में एच टाइफी आया, साल्मोनेला टाइफोसा और टाइफी बैक्टीरिया, तो ये सभी क्या है? इसके कारण है, अर्थात इसके कारक एजेंट हैं। दोस्तों, HIV हमारे एड्स रोग का वायरस है और एम ट्यूबरक्लोसिस यह हमारे टीवी का है। दोस्तों, आंत ज्वर जो होता है यह हमारे शरीर के आंतों को प्रभावित करता है। हमारी आंतों की छालों में यह क्या करता है? सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टाइफाइड रोग के लिए जिम्मेदार कारण है। टाइफाइड रोग क्यों होता है, किस कारण से होता है? आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन हमारा पीने का पानी को दूषित करना या पीने का पानी जो है वो दूषित होना। दूसरा है खुले में मलमूत्र त्यागना। तीसरा ऑप्शन है हमारा दूषित भोजन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों, टाइफाइड जो रोग है वह इन सभी के कारण फैलता है। पीने के पानी का दूषित होना, यदि जल खराब हो जाए पीने का पानी, तो उसमें क्या होता है? वह बैक्टीरिया बैठ जाता है। खुले में मलमूत्र त्यागना और दूषित भोजन करना, ये सभी किसके कारण है? तो यह है हमारे टाइफाइड रोग के। दोस्तों, गंदे पानी के सेवन से और अशुद्ध हवा से भी यह फैलता है। इसे हम जल जनित रोग के नाम से जानते हैं, अर्थात जल से फैलने वाला जो रोग है वह हमारा टाइफाइड है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टाइफाइड रोग का उद्भवन काल सामान्यतः है। पहला ऑप्शन है 1 से 5 दिन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों 5 से 7 दिन, तीसरा ऑप्शन हमारा 7 से 10 दिन और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा 10 से 15 दिन। तो दोस्तों, जो टाइफाइड रोग का उद्भवन काल होता है वह कौन सा होता है? वह 10 से 15 दिन होता है। कौन सा? 10 से 15 दिन में टाइफाइड के रोग हमें समझ में आने लगते हैं। उसका उद्भवन काल कितना होता है? 10 से 15 दिन के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टाइफाइड में मुख्यतः दवा दी जाती है। पहला ऑप्शन हमारा क्लोरेमेफेनिकॉल। क्या है पहला ऑप्शन? क्लोरेमेफेनिकॉल, दूसरा है कुनेन, तीसरा है डॉक्सीसाइक्लिन और चौथा है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, टाइफाइड जो मुख्यतः दवा दी जाती है तो वह ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरेम्फेनिकॉल। यह क्या है? टाइफाइड की मुख्यतः दवा है, जिसका उपयोग क्यों करते हैं? टाइफाइड के उपचार के लिए हम इस दवा का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टाइफाइड रोग में दवा नहीं दी जाती है। पहला ऑप्शन हमारा सेप्ट्रॉन, दूसरा है एम्प्लिसिलिन, तीसरा है क्लोरेमिफेनिकॉल और चौथा है क्लोरेक्विन। तो दोस्तों, क्लोरोक्विन जो दवा है टाइफाइड रोग में, यह दवा नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछा है नहीं। आप हमेशा क्वेश्चन में याद रखिएगा कि लास्ट के अंत मतलब प्रश्न के अंत में क्या बोला गया है। यदि नहीं दिया जाता है तो पूरा क्वेश्चन हमारा विपरीत हो जाता है और हम नहीं को नहीं देखते हुए जो सही लगता है हम उस पर टिक लगा देते हैं। लेकिन हमें प्रश्न को सबसे पहले बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्लोरोक्वीन। अगला प्रश्न दोस्तों, टाइफाइड रोग की पहचान के लिए परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा विडाल टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा टेप परीक्षण और तीसरा ऑप्शन हमारा सिक परीक्षण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, टाइफाइड रोग की पहचान के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, हम विडाल परीक्षण करते हैं, जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि टाइफाइड रोग है या नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से टाइफाइड का टीका है। पहला है मोनोवेलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन, दूसरा ऑप्शन है हमारा वाइवेलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन और तीसरा है टैब वैक्सीन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, टाइफाइड का जो टीका है यह सभी हैं। कौन से हैं? ये तीनों टाइफाइड के टीके हैं। टैब वैक्सीन को हम पैरा टैब वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। मोनोवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन, वाइवेलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन और टैब वैक्सीन, ये तीनों क्या हैं? यह हैं हमारे टाइफाइड के टीके।
अब हम जानते हैं टाइफाइड के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जो टैप का टीका है यह 2 प्रकार का होता है, टाइफाइड ए और पैरा टाइफाइड। दोस्तों, इसके लक्षण कौन-कौन से हैं? लगातार बुखार आना, बदन दर्द होना, आँखों में दर्द होने लगता है। इस रोग से आंत्र और प्लीहा जो है, इसकी ग्रंथियाँ जो होती हैं, वो कैसे हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं और जीभ जो होती है हमारी जिह्वा, वो सफ़ेद होने लगती है। दोस्तों, इसके टेस्ट के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। कौन-सा टेस्ट करते हैं दोस्तों? हम विडाल टेस्ट का उपयोग करते हैं। और दोस्तों, इसमें विडाल टेस्ट में क्या होता है? ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि टाइफाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसके अच्छे परिणाम के लिए हम स्टूल टेस्ट भी कर सकते हैं, अर्थात हम मल स्टूल का उपयोग जो हमारे अच्छे परिणाम के लिए हम मल का भी परीक्षण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें स्पष्ट समझ में आएगा कि टाइफाइड है या नहीं। और इसके उपचार के लिए दोस्तों क्लोरोमाइसिटिव ड्रग का उपयोग करते हैं। कौन सा? क्लोरोमाइसिटिव, एक हम आपको अलग से बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। क्लोरोमाइसिटिव जो ड्रग है इसका उपयोग करते हैं। और सबसे अधिक पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। इसकी अवधि कितनी दोस्तों? 10 से 15 दिन, अर्थात 5 से 20 दिन के अंदर हम इसे मान सकते हैं कि इसकी अवधि होती है। दोस्तों, इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड के अन्य नाम कौन-कौन से हैं? सबसे पहला नाम है इसका आंत्र ज्वर। कौन सा है दोस्तों? आंत्र ज्वर। इसे हम मोती झरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? मोती झरा के नाम से भी जानते हैं, या हम इसे आंती बुखार के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, इसे मियादी बुखार और तपेदिक बुखार के भी नाम से जानते हैं। आप इसके जो अन्य नाम हैं उन सबको याद रखिएगा। हम फिर से आपको बता देते हैं। टाइफाइड, आंत्र ज्वर, मोती झरा, आंती बुखार, मियादी बुखार और तपेदिक बुखार, ये सभी क्या है? इसके अन्य नाम हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया कि टाइफाइड में टीके कौन-कौन से हैं। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि जो टीके हमने बताए हैं, मोनोवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन, बाइवैलेंट एंटी टाइफाइड वैक्सीन और दोस्तों टैब वैक्सीन। तो दोस्तों, ये जो टाइफाइड के वैक्सीन है, यह कैसे वैक्सीन है? या मृत वैक्सीन है। कैसे वैक्सीन दोस्तों? मृत वैक्सीन। इसे हम खुराक के रूप में देते हैं 0.5 mg। कितना देते हैं दोस्तों? 0.5 mg की 2 खुराक देते हैं, वो भी 4 से 6 सप्ताह पर देनी होती है तथा हर 3 साल में दोहराई जानी चाहिए। और दोस्तों, टाइफाइड में ओरल वैक्सीन जो दी जाती है, वह जीवित परंतु निष्क्रिय जीवाणु से युक्त TY2ZA वैक्सीन, जिसे हम टाइफोरल के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों जो ओरल वैक्सीन होती है TY2ZA, यह इसकी ओरल वैक्सीन है, जिसे हम टाइफोरल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, टाइफाइड 2 के टीके होते हैं। एक मृत वैक्सीन जो हमने आपको बताए, ये सभी हैं हमारे मृत वैक्सीन के उदाहरण। और जो भी बताए हमने आपको, TY2ZA वैक्सीन, यह ओरल वैक्सीन है, जिसे हम टाइफोरल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह सभी हमारी टाइफाइड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। हमने आपको दवाएं के बारे में बताया। दवाएं जो होती हैं हमारी, कौन सी होती है, कौन सी नहीं दी जाती, आप इसका मुख्यतः ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षाओं का लेवल बहुत अधिक बढ़ने वाला है। और लेवल में वह सबसे पहले दवाओं को भी पूछ सकते हैं और घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछेंगे। हमें तो इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जो 50% क्वेश्चन होते हैं, 75% तो हमें बन जाते हैं आसानी से, लेकिन 25% जो है हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते। लेकिन वो क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए होते हैं, बस हमारे दिमाग में उस चीज़ों को बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। यदि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप पेपर को क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों, आप टाइफाइड संबंधित सभी जानकारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।